हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और जैसा कि आपको पता है अभी अपना टाइम है जनरल साइंस के क्लास का। और एज अ रूटीन आपने देखा होगा कि अभी अपना टाइम किस चीज़ का है, जनरल साइंस का। और जनरल साइंस में हम लोगों ने भी कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और आज जनरल साइंस में आपके टेस्ट के लिहाजे से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इस सेक्शन से भी क्वेश्चन 100% रहता है आपके एंट्रेंस के टेस्ट में। अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस का पोर्शन किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जनरल साइंस का पोर्शन इंपॉर्टेंट है बीबीए वालों के लिए, जो बीबीए की तैयारी कर रहे हैं, जो बीसीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ में जनरल साइंस का आज का जो टॉपिक है वो उनके लिए मदद करेगा जो आप बीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपके लिए ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज के इस टॉपिक से। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपना ह्यूमन डिजीज़, यानी कि मानव में कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं और कौन से बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया के कारण होता है, क्या वायरल के कारण होता है, क्या प्रोटोजोआ के कारण होता है। और साथ में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस को भी देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट क्लास। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको भी क्लासेस से जुड़ना रहे तो आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है आपको क्लासेस से जुड़ने के रिगार्डिंग। और अगर आप क्लासेस से जुड़ने में अगर आप इंटरेस्ट हैं तो आप 9065179925 को मैसेज करना है ताकि आपकी भी तैयारी इन लास्ट दिनों में मॉक टेस्ट के जरिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शंस के पीडीएफ्स के जरिए आपका भी तैयारी हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। सो ये वाला पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में भेजा है और ये पीडीएफ क्या है, रिलेटेड टू द जनरल साइंस। एंड जनरल साइंस में ये पीडीएफ आज किस चीज़ के लिए पीडीएफ है अपना, देन दिस पीडीएफ रिलेटेड टू द वेरियस डिजीज एंड द एसोसिएटेड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, यानी कि कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और ये जब डिजीज़ होते हैं तो कौन कौन से बॉडी को इफेक्टेड करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो सो लेट अस स्टार्ट दिस। सबसे पहले ऊपर में हमारे पास नोट्स है। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बाईलिंगुअल तैयार किया जाता है। तो अगर आपका लैंग्वेज को लेकर के इशू हो तो आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट अबाउट दिस नोट्स। सबसे पहले इस नोट्स को करते हैं और जानते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बहुत सारे डिजीज़ बताए गए। ये इधर आपका डिजीज़ है और इधर पे आपका अफेक्टेड बॉडी पार्ट है। मैं आपको बात करूंगा वैसे डिजीज़ के बारे में जिसको आपको स्पेशली याद रखना है। हालांकि कुछ चीज़ों का आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आता है डिजीज़ कैटरेक्ट आता है जो कि आई से इफेक्टेड होता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए डायबिटीज़ आता है। डायबिटीज़ याद रखना है, पेनक्रियाज से रिलेटेड होता है। इसके बाद डेप्थेरिया है। डेप्थेरिया थ्रोट यानी गला से रिलेटेड होता है। इसके बाद बात करते हैं एक्जिमा के बारे में, तो एक्जिमा रिलेटेड होता है स्किन से। इसके बाद बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में, ये रिलेटेड होता है आईज से यानी आँख से। इसके बाद ये ग्वाइटर, ग्वाइटर रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। जॉन्डिस रिलेटेड है लीवर से। इसके बाद ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया किससे रिलेटेड है, ब्लड से यानी बोन मैरो से। इसके बाद आता है मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया रिलेटेड होता है स्प्लीन से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है ओटिसिस। ओटिसिस के बारे में पूछता है। ओटिटिस के बारे में पूछता है किससे रिलेटेड है, बताना आपको ईयर से यानी कान से। इसके बाद आपको बताना है पैरालिसिस किससे रिलेटेड है, तो नर्व से। इसके बाद आपको बताना है पिनोमिनिया किससे रिलेटेड है, तो लंग्स से। इसके बाद आपको बताना है पोलियो किससे रिलेटेड होता है, तो लेग्स से होता है। इसके बाद आपको बताना है पायरिया किससे रिलेटेड होता है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो पायरिया आपका टीथ एंड गम से रिलेटेड होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है, तो ये आपका आईज से रिलेटेड है। इसके बाद आप यहाँ याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस किससे रिलेटेड है, तो लंग्स से रिलेटेड है। टाइफाइड किससे रिलेटेड है, तो ये आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के मैंने नाम बताया, साथ में ये भी मैंने आपको बताया कि अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स क्या है। और जो जो मैं बता रहा हूँ इसका क्या कीजिएगा, इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। मतलब इसका आप नोट्स को तैयार रखिएगा ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में या जब मैं 1 जून से मॉक टेस्ट से स्टार्ट करूँ तो बस आप नोट्स पढ़ें और इतना लंबा चौड़ा पीडीएफ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं कि सम कॉमन डिजीज़ एंड कॉजेटिव एजेंट, यानी जो डिजीज़ है वो किसके कारण हो रहा है। यानी इधर आपका डिजीज़ का नाम है और आपको बताया जा रहा है कि वो किस एजेंट के कारण हो रहा है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा बताइए दिस डिजीज़, जैसे आपसे पूछेगा टाइफाइड इज काउज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लुएंजा, या फिर आपका और भी कई सारे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको उस ऑप्शन में से चूज़ करना है बैक्टीरिया को, इसलिए आप डिजीज़ एजेंट का नाम रखिएगा याद। स्टार्ट करते हैं तो डिप्थेरिया हो गया, क्लोरेया हो गया,
कोलेरा हो गया, इसके बाद आपका लिप्रोसी हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, प्लेग हो गया, वुपिंग कफ हो गया और पिनोमिनिया हो गया। ये सारे डिजीज अफेक्टेड होते हैं बैक्टीरिया के कारण से। आगे बढ़ते हैं, वायरस के बारे में बात करें तो वायरस से आपका होता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिसल्स, एड्स, येलो फीवर, याद रखिएगा येलो फीवर के बारे में पूछता है, इन्फ्लुएंजा, इसके बाद डेंगू फीवर, रेबीज, ये आपको याद रखना है वायरस के केस में। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के केस में क्या क्या होता है तो मलेरिया भी पूछता है, पूछा भी जा चुका है। तो मलेरिया आपका होता है प्रोटोजोआ के कारण, काला अजहर, इसके बाद आपको याद रखना है ये आपका दो इंपॉर्टेंट डिजीज है, स्लीपिंग सिकनेस भी याद रखिएगा प्रोटोजोअन्स के कारण होता है। आगे बात करते हैं फंगस के कारण क्या होता है तो फंगस के कारण आपका होता है रिंग वॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये आप रिंग वॉर्म्स इसमें याद रखिएगा फंगस के कारण। इसके बाद हेलिमिंथस के कारण अगर बात की जाए तो फिलेरिया, टिपवॉर्म, ये आपको यहाँ याद रखना है। तो ये आपके हो गए एजेंट के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है, यानी कहने का मतलब जो वायरल जो एजेंट हैं उनके कारण क्या क्या आपका डिजीजेज होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऊपर मैंने बता दिया कि आप जब आपको कुछ डिजीजेज होता है तो कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्टेड होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो ऊपर पढ़ने के बाद, कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपको मलेरिया होता है तो आपका कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्टेड होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आता है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थराइट्स जब आपको होता है तो ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण होता है, बॉडी में किस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा यूरिक एसिड्स के कारण क्या हो जाता है, आपका अर्थराइट्स होता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कौन से बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है, तो जॉइंट्स ऑफ बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि ड्रॉप्सी बताइए, ड्रॉप्सी जो डिजीज है, तो इस प्रकार के कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, आप इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द ह्यूमन डिजीज एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट एंड रिलेटेड टू इट्स काउजिंग एजेंट, ये सारा सब कुछ इस पीडीएफ में बताया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन है कि डायरिया किसके कारण से होता है, डायरिया इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वेक्टर्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोटा वायरस। इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि हिस्टेरिया इज द डिजीज कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यंग वुमेन में आपका जनरली हिस्टेरिया होता है। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि नेम द डिजीज काउज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर द स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड में अगर आपका स्वेलिंग होता है तो स्वेलिंग होने का ये जो स्वेलिंग होता है ये जनरली किस प्रकार का डिजीज होता है, तो ये आपको जगह मैग्नेटिस हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए, तो एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए एक आपका जनरली कॉमन डिजीज है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया किसके कारण से होता है, यानी एंथोफोबिया किसके फियरनेस के कारण से होता है। तो अगर आपको फ्लावर का फियरनेस होता है, अगर आपको फ्लावर से अगर आपको फियरनेस हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंथोफोबिया कहेंगे। सेम एज आगे देखिए बताया जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। यानी हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जनरली इज द फियरनेस ऑफ वाटर एंड द वायरस दैट काउजेज इट, यानी कि जनरली हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, वाटर से फियरनेस, और ये डिजीज होता है किसके कारण से, तो वायरस के कारण से। तो यहाँ पे बात हुई थी अपनी हाइड्रोफोबिया को लेकर के। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि येलो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्किटो हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि अगर आपको डेंगू हो जाता है, अगर आप डेंगू से सफ़र कर रहे हैं तो आपके बॉडी में क्या इफेक्टेड होगा, तो इसमें आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, आपका जो प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज आपको होगा, और तो इसके लिए क्या कौन सा डिजीज होगा आयोडीन की डिफिशियंसी से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। इसके बाद एक टूल है ह्यूमन डिजीज में, जनरली एक टूल होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म पूछता है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म बताइएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आता है कि विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिजीज, तो इसके लिए कैडियम हो जाएगा, ये भी आपका फेमस था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इन द मेडिकल टर्म गोल्डन आवर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन, यानी कि गोल्डन आवर किससे रिलेटेड है, हार्ट अटैक से,
कैंसर से, एड्स से या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, तो आपको बता दें ये किससे रिलेटेड होता है, हार्ट अटैक से होता है। तो हार्ट अटैक के बारे में बताइएगा, इसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका लगभग मैक्सिमम उम्मीद है कि पूछा जाए आपसे कि व्हेन एनी डिजीज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड देन व्हाट इज कॉल्ड, यानी अगर कोई डिजीज वर्ल्ड लेवल पे हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनाडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 क्या था, अपना पैनाडेमिक का एग्जाम्पल था, तो ये आपसे पूछ सकता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेक्शन से जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आशा करते हैं कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है, आप सबका नोट्स तैयार किए होंगे। और नोट तैयार करने के बाद क्या करना है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवाइज कर लेना है 1 से 2 टाइम्स के आसपास में। इसके बाद जब मैं आपको मॉक टेस्ट लूंगा तो ये सारी चीज़ों को फिर से एक बार मैं क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। लेक्चर को इन करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।